नमस्कार साथियों। कहते हैं माँ बाप तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनमें भी अच्छाई और बुराई का खोट ढूंढा जाने लगता है तो उसमें उन माँ बाप को अच्छा कहा जाता है जो अपने बच्चे को पालने के लिए बिना रोए उसको दूध पिलाए। तो जो है उसको अच्छे की श्रेणी में रख दिया जाता है। लेकिन हमारी जो कुछ ऐसी जो है कुरीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं, आजकल देखो बिना रोए बच्चे को जो है दूध नहीं पिलाया जाता। अब हमारी सरकार भी वैसे ही चलती है। आपने देखा होगा कि जब जो है ट्विटर अभियान का एक प्रोग्राम रखा जाता है, उसके ऐन पहले कोई ना कोई रिजल्ट दाखिल किया जाता है और पेपर में इश्तिहार डाला जाता है कि हमारा जो है एक परीक्षा का रिजल्ट आ गया। अब आप देखिए वो परीक्षा जिसका जो है रिजल्ट आया कल यानी परसों आया, तो जो है वो वैकेंसी कब की थी, उसका जो है परीक्षा कब तक आ जाना चाहिए था, उसमें जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं उनको जो है कब नौकरी मिल जानी चाहिए थी, ऐसा ना तो सरकार सोचती है और ना ही जो है हम आप जो है उसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि उसको सोचना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, प्रेरणा स्रोत हैं तो प्रेरणा आप भी लीजिए और हम भी लेते हैं। आज चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा तिथि जो है कब तक हो सकती है, लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर है कब तक आ सकता है, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 1 अगस्त को होगा या नहीं होगा, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड क्या होगा, जो भी इस टाइप के जो है एग्ज़ाम्स के जो तिथि घोषित किए गए थे, और वीडियो री एग्ज़ाम का क्या होगा, यूपीएसआई की परीक्षा की जो तिथि है उसका जो है क्या नहीं उसका सीन देखा जाएगा, और ट्विटर अभियान का क्या रहा असर। तो ट्विटर अभियान का ही चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। जो ट्विटर अभियान था उसी के कारण जो है आपने ये देखा होगा कि चाहे यूपी ट्रिपल एस सी के अधिकारी हों या सरकार के जो है मंत्री हों, वो सब जो है रोजगार पर थोड़ा सा बोल दिए, क्योंकि अभी जो है आपकी जो अग्नि है उसमें थोड़ा सा पानी पड़े, उसके बाद फिर से ये लोग ठंडे बस्ते में, आप भी ठंडे वो भी ठंडे हो जाएंगे। इसलिए मेरा विनम्र मानना है कि अगर ऐसे माँ बाप मिल जाए, ऐसे सरकार मिल जाए जो बिना रोए दूध आपको ना दें, बिना रोए आपको पेट ना भरे, तो आप रोने की आदत बना लीजिए। रोने की आदत बना लेने से होगा क्या कि जो है रोने की आदत आप कैसे बनाएंगे, ट्विटर पर आप बोलते रहें, किसी के सामने आप बोलते रहें, कुछ भी करते रहें कि भाई देखिए सरकार को देना चाहिए। अब सरकार जो है आप ठंडे पड़े जो है सब ठंडे पड़े, तो इसी लिए जो है आप रोते रहें, क्योंकि ऐसे ही माँ बाप हैं। ये दुर्भाग्य है, और जो है अब किसी और के सरकार में हम कैसे कह दें कि बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा, तो हम ये सब नहीं कहेंगे। लेकिन यह है कि आपको रोते रहना चाहिए। जैसे आप ट्विटर पर जो है अपनी मांग को रखे, वैसे आप देखें कि जो है तुरंत इश्तिहार आने शुरू हो गए। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा की चर्चा करना, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो परीक्षा है वो समझ लीजिए कि ये एकदम तय है कि अगस्त या सितंबर में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो अगस्त या सितंबर में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये मान के चलिए कि जो है आपका सितंबर में तो नहीं, लेकिन ये है कि लोग सितंबर बता रहे हैं। जैसे कि एक आयोग के सदस्य थे जो है विधायक के किसी प्रोग्राम में गए थे, तो उसमें जो है उन्होंने बताया कि सितंबर में हम कर लेंगे। अब आप देखिए कि 21 जून तक जो है आपका फॉर्म चलेगा, 21 जून के बाद में आप देखिए कि जो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तो आप जो है नियम के आधार पर 90 दिन आप देते हैं, तो सितंबर क्या अक्टूबर में मान सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एजेंसी का चयन जो है शुरू हो चुका है, तो यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी की परीक्षा है, आप अगर जितना जल्दी मान लें कि जो है सितंबर में होगा वही ज़्यादा अच्छा होगा। सितंबर में आप मान करके उसकी तैयारी करिए और जो है पेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करने की कोशिश करिए। अब उसके बाद में लोक सेवा आयोग की चर्चा करते हैं। जो लोक सेवा आयोग की जो है परीक्षा कैलेंडर है वो अभी तक आ जाना चाहिए था। लोगों ने परीक्षा तिथियां भी आपको बता दी, लेकिन जो है आपको मैं बता दूं कि जो परीक्षा की तिथि है वो यूपी पीसीएस की अभी जब तक कैलेंडर नहीं आया है तब तक बोलना किसी को भी ठीक नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट का आप अवलोकन करते रहें, किसी भी व्यक्ति के इधर उधर जो है झांसे झलावे में ना आए, और ये मान के चलिए कि विद इन 10 डेज आपको कैलेंडर आपके सामने आ ही जाएगा, और उसमें जो है पता चल जाएगा कि जो आपकी जो ये क्या कहते हैं आरओ एआरओ की परीक्षा है वो 1 अगस्त को होगी या नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो
आयोग को RO की परीक्षा 1 अगस्त को चाहेगा तो करा लेगा, लेकिन अब उसमें बहुत से परीक्षार्थियों की तैयारी ढीली पड़ गई होगी, कुछ भी कोविड के कारण, तो टलना तो तय है। और जो मतलब कि कैलेंडर के हिसाब से वो पीछे तो जाना एकदम तय है। लेकिन ये है कि पीछे जाने के कारण में उसको जो है अगर पहले करा लेंगे तो जो है ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन वही बात है कि जैसा भी जो है मतलब कि आयोग का विचार हो, उसमें जो है 100% तो यही है कि 1 अगस्त को पेपर नहीं हो पाएगा। 1 अगस्त जो है आपका परीक्षा की तिथि नहीं होगी, यानी आपको समय मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं कि UPSSC फॉरेस्ट गार्ड की और जो है जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उनकी, और जो री एग्ज़ाम है उसका, BDO का री एग्ज़ाम आप ये जान लीजिए कि सरकार अगर मनसा बनाई तो किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, परीक्षा पर कोई स्टे नहीं है। सरकार एग्ज़ाम करा सकती है और कराएगी भी, सबसे पहले इसी एग्ज़ाम को कराएगी। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी सूरत में ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा 100% होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, जब जो है उसमें 10% जो है भ्रष्टाचार का जो है मामला आ जाता है तो उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि 137 लोगों के ऊपर गाज गिर चुकी थी बहुत पहले ही। उसके बाद जो है आयोग के में की जांच के लिए, BDO की जांच के लिए, परीक्षा की जांच के लिए SIT का गठन किया गया तो उसमें 500 से ऊपर पहुंच गए। आपकी वैकेंसी 1900 समथिंग थी, तो ये मान के चलिए कि जो है कितने % हो गए, तो भ्रष्टाचार क्या पूरी दाल ही काली है। तो SIT इसको जो है समझा पाने में कोर्ट को बहुत ही आसान होगा। SIT के सामने बहुत ही छोटी बात होगी और आपकी जो परीक्षा की तिथि है वो जल्द ही घोषित होगी। UPSI की परीक्षा की संभावित तिथि मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ कि UPSI की जो परीक्षा की तिथि है ये आपके लिए बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अक्टूबर और नवंबर माह सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो ये सारी तिथियां जो बताई जा रही हैं तीसरी लहर को भूल करके बताया जा रहा है। अगर वो तीसरी लहर आती है तो सब का सब धरा का धरा रह जाएगा, इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में अब जो फार्म चल रहा है 15 अक्टूबर, क्या जो है इसकी तिथियां फिर से बढ़ाई जाएंगी। आपने देखा होगा कि याचियों को लाभ दिया गया है और याचियों को फॉर्म फिल करने के लिए टाइम दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि अब भर्ती बोर्ड डबल बेंच में भी नहीं जाने वाला है, याचियों को लाभ मिलेगा। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि जो अभ्यर्थी न्याय नहीं पाए हैं वो भी जाएंगे कोर्ट में। तो जो जनरल ऑर्डर की आस लगाए बैठे थे, तो इसमें भी अब जो है यही संशय बना रह जाएगा कि फिर से फॉर्म का पोर्टल खुलेगा और परीक्षा की तिथियों में जो है काफ़ी कुछ जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, अगर बोर्ड जैसा सोच रहा है वैसा कराने में सक्षम हो जाता है तो आप ये जान लीजिए कि जो 127 की रिट है और जो 64 की रिट है, और दीपक सिंह ने जो अभी तक कनेक्ट नहीं करा पाया 264, अगर वो भी कनेक्ट करा लेते हैं तो समझ लीजिए कि वो और 17 ये इतने लोग ही जो है फॉर्म भरने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। बाकी सब लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, ये भले ही आर्टिकल 226 के तहत किसी भी न्यायालय में शरण लेने के बाद में जो न्याय आता है, जो न्याय मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल ऑर्डर होता है। तो एक हिसाब से ये चीज़ें गलत होंगी। अब देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे ख्याल से सभी के सभी लोग फॉर्म भरेंगे, ऑर्डर भी जनरल आएगा, भर्ती बोर्ड को पोर्टल भी खोलना पड़ेगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं ले सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में भर्ती बोर्ड पोर्टल ना खोलने की बजाय डबल बेंच चला जाता है तो का सिनेरियो अलग होगा। ठीक है, जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। ये रहा जो है आज का जो मतलब कि हमारा एनालिसिस था कि कौन सी परीक्षा कब हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों में जो है शेयर करने के साथ साथ में खुद भी लाइक करिएगा और जो है दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।